हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल टुगेदर सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर हम सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड है। अगर आप भी क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्लड इक्वल टू और ग्रेटर देन 25 ईयर्स फ्लड ऑकरिंग ट्वाइस इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्वेश्चन में बोला है कि 25 साल में जितना फ्लड हुआ है उतना या उससे ज़्यादा फ्लड अगले 3 साल में 2 बार होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। उसके लिए फॉर्मूला होगा पी आर एन इज इक्वल टू एन सी आर इंटू पी रेस टू पावर आर इंटू क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन r factorial in bracket n minus r factorial into p raised to power r into q raised to power n minus r। यहाँ पर p क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरिंग, वो होगा 1 t। t होता है रिटर्न पीरियड इज इक्वल टू 1/25। Q मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ऑकरिंग इज इक्वल टू 1 माइनस पी, वो होगा 1 माइनस 1/25। यन होता है नंबर ऑफ सक्सेसिव ईयर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेसिव ईयर हो गए 3, और आर होता है नंबर ऑफ टाइम्स द फ्लड इज गोइंग टू ऑकर इन सक्सेसिव ईयर्स, वो हो गया 2। अभी हम फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 1/25 स्क्वेयर इंटू क्यू का वैल्यू हो गया 1 माइनस 1/25 रेस टू पावर एन हो गया 3, आर हो गया 2, 3 माइनस 2 इज 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1, 1/25 का स्क्वायर 625 इंटू ये होगा 24/25, 2 कैंसल, 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 600 वो होगा 15,000, और 25 का स्क्वायर होगा 625, तो वो हो गया 15,625 इज इक्वल टू 24 इंटू 3 72 अपॉन 15625। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू। क्लोरीन डिमांड कैसे निकालेंगे? डिसइंफेक्शन के लिए जितना क्लोरीन का डोज दिया जाता है उसे कहते हैं अप्लाइड क्लोरीन। क्लोरीन कंज्यूम होने के बाद जितना बचता है उसे कहेंगे रेसिडुअल क्लोरीन। तो क्लोरीन डिमांड होगा अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट्स इन। अभी इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? लेबर्स, मशीन्स, मटेरियल्स के होने वाले एक्सपेंसेस को कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और ओवरहेड चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस, पेनल्टी जैसे एक्सपेंसेस आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में। हम कॉस्ट वर्सेस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का ग्राफ देखते हैं। इसमें जैसे ड्यूरेशन बढ़ रहा है प्रोजेक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट कम हो रही है और इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ रही है। अगर ड्यूरेशन कम किया जाए तो लेबर्स, मटेरियल्स, मशीनरीज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, सो डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगा। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। अभी इसका आंसर होगा 20 to 30%। आगे के टेबल में हमने ब्रिक के कंस्टिट्यूएंट्स के परसेंटेज दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स
in a soil mass, then value of void ratio and porosity respectively are. अभी गिवन में बोला है वॉल्यूम ऑफ voids इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो void ratio का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू VV अपॉन VS, वो होगा 1. पोरोसिटी का फॉर्मूला होगा VV अपॉन टोटल वॉल्यूम. अभी टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ voids प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिला के, तो वॉल्यूम ऑफ voids और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑलरेडी इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ voids प्लस वॉल्यूम ऑफ voids 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ voids, यहाँ पे होगा 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ voids इज इक्वल टू 1/2 0.5. इसमें आंसर है डी. अभी यहाँ पे रिस्पेक्टिवली कहा गया है, मतलब जिसका सीक्वेंस पहले आया है उसका आंसर पहला होगा और जिसका सीक्वेंस बाद में आया है उसका आंसर दूसरा होगा. क्वेश्चन नंबर 6. अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल्स इज. अभी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 0.075 mm टू 0.002 mm. हमने आगे पार्टिकल साइज के डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया है, उसमें है वेरी कोर्स सॉइल्स और फाइन सॉइल्स. वेरी कोर्स सॉइल्स में आता है बोल्डर और कॉबल. बोल्डर का साइज होगा मोर देन 300, कॉबल 80 to 300 mm. कोर्स सॉइल्स में आएगा ग्रेवल और सैंड. ग्रेवल में 2 पार्ट होंगे, कोर्स और फाइन. कोर्स आएगा 20 to 80 mm, फाइन आएगा 4.75 to 20 mm. कोर्स 20 to 80 mm, फाइन 4.75 to 20 mm. अभी सैंड में 3 पार्ट हो गए, कोर्स, मीडियम, फाइन. कोर्स में आएगा 2 to 4.75 mm, मीडियम में आएगा 0.425 to 2 mm, फाइन में आएगा 0.075 to 0.425 mm. फाइन सॉइल्स में होगा 2 पार्ट, सिल्ट एंड क्ले. सिल्ट होगा 0.002 mm टू 0.075 mm. क्ले साइज होगा लेस देन 0.002 mm. क्वेश्चन नंबर 7. परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इज अबाउट. ऑप्शन ए 10 to 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100. परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड 75% रिमूव होता है प्लेन सेडिमेंटेशन की वजह से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड डिजाइन टू ट्रांसमिट एक्सियल लोड शैल नॉट बी लेस देन. IS कोड के हिसाब से इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड 4 इंटू साइज ऑफ फिलेट वेल्ड से कम नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9. इन सर्वेइंग ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज्ड टू सेटिंग आउट राइट एंगल्स. द हॉरिजॉन ग्लास इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ डैश विथ हॉरिजॉन साइड एंड इंडेक्स एंगल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ डैश विथ द इंडेक्स साइड. अभी इसका सॉल्यूशन हम डायग्राम में देखते हैं. डायग्राम में अभी हॉरिजॉन ग्लास का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन साइड होगा 120 डिग्री, वो ये है. और इंडेक्स ग्लास का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स साइड वो होगा 105 डिग्री. हॉरिजॉन ग्लास H जो है वो फिक्स्ड रहता है बॉटम में मेटल बॉक्स के. हॉरिजॉन ग्लास का अपर हाफ सिल्वर्ड होता है और लोअर हाफ अनसिल्वर्ड होता है. इंडेक्स ग्लास भी मेटल बॉक्स के बॉटम में फिक्स होता है और वो पूरी तरह से सिल्वर्ड होता है. एंगल बिटवीन इंडेक्स ग्लास एंड हॉरिजॉन ग्लास इज 45 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 10. द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कंप्रेस्ड एयर टनलिंग इज. अभी इसका राइट आंसर होगा क्ले, क्योंकि क्ले वाटर होल्डिंग सॉइल है
और इस सॉइल में टनलिंग करते वक्त वाटर पर्कुलेट होता है। पर्कुलेशन ना हो इसके लिए एक क्लोज पैक रूम क्रिएट किया जाता है और उसमें कंप्रेस्ड एयर डाली जाती है। उस एयर के प्रेशर की वजह से पानी सॉइल में ही रहता है, जिसके वजह से वर्किंग एरिया ड्राई रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज स्मॉलेस्ट। पहले अच्छे से चेक करना है कि क्या पूछा गया है। वैल्यू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट में इसमें से पूछा है स्मॉलेस्ट। तो हमें नेगेटिव वाली वैल्यूज़ ज़्यादा और पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ कम चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो 4 वैल्यूज़ नेगेटिव है, -205, -75, -57 और -42। सेकंड ऑप्शन में 3 वैल्यूज़ निगेटिव है, -204, -44, -72, बट उनके साथ जो प्लस की वैल्यूज़ है उनके साथ वो वैल्यूज़ निग्लिजिबल हो जाती है मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से। थर्ड ऑप्शन में -207 है बट उसके साथ +203 भी है। ऑप्शन 4 उसमें -204 और -17 ये दो ही वैल्यूज़ है जो नेगेटिव है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इन महाराष्ट्र इज नॉट इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। अभी ऑप्शंस में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कानेरी केव्स। यही है जो महाराष्ट्र के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के केव्स के लिस्ट में नहीं है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र आर एलोरा केव्स, अजंता केव्स, एलिफंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, द विक्टोरियन एंड आर्ट डिको एन्सेम्बल ऑफ मुंबई एंड कैलासा टेम्पल। Question number 13, Marathi Language Day is celebrated on the birth anniversary of option A दादा भुसे, option B दिलीप कांबळे, option C राजकुमार सुदाम बडोले, option D विष्णु वामन शिरवाडकर। अभी इसमें से राइट ऑप्शन होगा विष्णु वामन शिरवाडकर। उनका जन्म दिवस होता है 27 फरवरी। उनके जन्म दिवस पे मराठी लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमें नेशनल हिंदी दिवस पूछा जाए तो वो सेलिब्रेट करते हैं सितंबर 14 को, और अगर जागतिक हिंदी दिवस पूछा जाए तो वो सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 10 को। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, 3 स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु, 5 स्पीक हिंदी एंड तेलुगु। इफ 4 students speak all 3 languages, how many students speak only 1 language? टोटल स्टूडेंट्स है 35, इसमें 2 स्टूडेंट्स इंग्लिश हिंदी बोलने वाले हैं, प्लस 3 स्टूडेंट्स इंग्लिश तेलुगु बोलने वाले हैं, प्लस 5 स्टूडेंट्स हिंदी और तेलुगु बोलने वाले हैं, प्लस 4 स्टूडेंट्स जो हिंदी इंग्लिश तेलुगु तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। इनका टोटल होता है 14। ये वो स्टूडेंट्स है जो 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं। इनको छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स एक लैंग्वेज बोलते होंगे। सो 35 - 14 इज इक्वल टू 21। सो 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी नागपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नासिक। कल के वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था जिसका सॉल्यूशन ये होगा। उसका बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट वो होगा PL/8 और बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन वो होगा PL/8। कल के क्वेश्चन का आंसर होगा 1। हमने आपके लिए एक क्वेश्चन निकाला है, अब उसका रिस्पांस कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। आप ये क्विज़ सॉल्व कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में।